अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बल्लागुड़ा के इलाके में मोहम्मद मूसा पर एक इल्ज़ाम लगा था कि कुछ काम करने वाले इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद से मोहम्मद मूसा सामने आए और उनका कहना है कि पहले ही पुलिस स्टेशन में तस्वीर हो चुका था, बात हो चुकी थी और ये लोग की गलतियों की वजह से इनका काम ख़राब हो रहा था। जहाँ पर भी ये साइड पकड़ रहे थे और ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा था और इसी बात को लेकर के ये कुछ पैसे रुका के दे रहे थे और ये लोग यही वजह से कहीं दूसरी जगह काम पे चले जा रहे थे। इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा था। बहरहाल ये वजह से कुछ बहस व तकरार हुई, लेकिन मारपीट का कोई ऐसा मसला नहीं है। पुलिस स्टेशन में तस्वीर होने के बाद भी ये लोग इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस तरह का उन्होंने खुलासा किया। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। तकीर रहमान की इस रिपोर्ट। भाई कैसे कि मतलब रज्जम में रहे ना, ये रहमान भाई के घर पे लेके गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था। ड्रिंक करके मूसा भाई आपके घर पे, मूसा भाई के घर पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर हम और रहमान भाई का भी रह रहे। उसके बाद फिर हम जाके जो PS को जाके केस उस किया। अब रहमान भाई फिर साथे गए सब PS को केस करेला। अब वहाँ मतलब हम जाके मैटर क्लोज कर दे। अब हम जा रहे हैं। तो अच्छा था ना रे भाई, ऐसा क्या हुआ? तू चले गया? 3 साल से तुम मैकेनिक थे, फिर तुम रहमान भाई कहने कैसा चले कौन लेके गए रहमान भाई के ने? रजब लेके गया। तो अभी तक ड्रिंक नहीं करा था, कल कहीं को कर लेके था ड्रिंक? कल लिया थोड़ा दोस्ती यारी के साथ में। फिर कल आके ऐसा तमाशे के क्यों करा करके नहीं? मतलब कि मेरा हो रहा ना, जब रजब करा अब तुम करे। अभी तू कहाँ रह रहा, कहाँ अभी तू? अभी मतलब रहमान भाई कल रहमान भाई 2 दिन से उनका कहीं को लेके गए थे को रहमान भाई? रातें का उनका काम है ना जी, काम कराते हैं तो अपने से। प्लम्बिंग के काम क्या से लेके गए? नहीं प्लम्बिंग का नहीं। रज्जब लेके गया? रज्जब मतलब रहमान अब भाई जो भी है भाई, रजब वहाँ लेके गया तो रजब टाइल्स करने का लास्ट टाइम पे मूसा भाई वो रज्जब का हो गया, काम करने लेके गया अब वो था। टाइल्स का हो गया, प्लम्बिंग का बाकी है। आइडिया से प्लम्बिंग लेके इसको चलेगा। आइडिया से लेके गया। ड्रिंक करा के उनको अपन कहने ला, वैसे तो हुआ ना। अब तक 3 साल से तू मूसा भाई के नहीं करा, आज तक कुछ तकलीफ मिली तेरे को? नहीं मिली। फिर आप कहीं को ये हरकत करा, कौन चढ़ाया तेरे को? रज्जब मतलब रज्जब बोला सब। ठीक है चलो जान दो भाई। खैर जो भी हो गया, माफ़ी मांग। सुकून से रहो, समझे? अभी कहाँ चले आ रहा तू? गांव को चले आ रहा, लिहाजा कहाँ पर भी जा, अच्छा रह जा। सुने, रजब कब तक साथ देता, रहमान भाई कब तक साथ कोई देते? भी साथ नहीं देता आजकल के इस पे। उन्होंने अपना फायदा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। रजब अपना पैसा निकाल रहा है, रहमान भाई नहीं दे रहे। तुम बीच में आ गए वहाँ पर। आज मूसा भाई को रहमान भाई धोखा दिया, आज चाहे तो उसको रज्जब को भी उन्हें धोखा दिया, कल तुम्हारा भी धोखा देता। को धोखा दिया जी, तुम्हारा को नहीं दे सकते। अपनी जगह पर रहो, सुकून से रहो। बाबू को, तुम्हारे छोटे भाई को बुला लो। घर रहना है घर रहो, कहीं जाना है बस सुकून से रहो। गिला शिकवा नहीं है, समझदारी से काम करो बस। जाओ सुकून से। अभी मैं रहमान भाई को जा रहा हूँ। 12 बजे मतलब टिकट है। अपना सामान वामान लेके घर को जा। गाँव चले आ रहा, ठीक है जा। रहमान भाई के ने सामान क्या है ले लेके चले आ। जो भी है सुकून से रहे, काम पर भी कर ले खा ले, सुकून से रहे। दिनों में कुछ गलती हुई, कुछ में फंसाया पैसे के लिए कोई चीज़ में, फिर PS में झूठ क्यों बोले? कौन बोलेगा? पैसा भेजा में आते यार। 3 साल से थे तुम अपनी जगह पर रहो। अगर रहना है करना है तुम्हारी मर्जी, गाँव को जाना है तुम्हारी मर्जी, दिल में नको रखो। जाइए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। मैं टाइल प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सेडा लेके काम कराता हूँ। कल मेरे नाम से जो वीडियो वायरल हुई थी, वो बच्चों का नाम है जो मेरे पास काम करते थे। एक का नाम है रज्जब अली, आसिफ, राजेश। ये लोग मैकेनिक काम करते थे। तालाब कट्टे पे एक साइट मिली थी मेरे को। काम करते थे प्लम्बिंग का जो बच्चा काम करता वो 3 साल से करते, और जो टाइल्स का जो काम करता 8 महीना 1 साल कुछ हो रहा, और साल 1.5 साल जो भी है, तो उन्होंने मैकेनिक काम करते थे। अब तक का जो भी काम करे सही चला। यहाँ पर भवानी नगर, ये क्या बोलते, तालाब कट्टे के जो साइट चालू हुई, वो साइट पे हम काम कर रहे थे। काम प्लम्बिंग का तकरीबन 80% 90% हो गया। जब टाइल्स वाले को हम लेके गए, टाइल्स का काम भी रहमान भाई हमारे को करने के लिए बोले थे, तो टाइल्स के लिए हम बच्चों को मेजरमेंट के लिए छोड़े फाइनल। अब उसके बाद टाइल्स लगना था हमारा, टाइल्स के बाद काम था, तो हमारा काम रुका दिया। काम करने की जरूरत नहीं है बोले, काम करने की जरूरत नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। दूसरों को काम समझ में नहीं आया बोल के ऐसा झूठा एग्जाम लगाया हमारे ऊपर। तो
हम ठीक है बोल के खामोश बैठ गए। फिर उसके बाद में दूसरों को लाके काम बताया, शायद नहीं समझ में आया, फिर आप ही करना बोल के जबरदस्ती करे हमारे ने। बस्ती के हमारे जो बड़े हैं उनके आके बात करे, रात के 1 बजे 2 बजे आके दो 3 आदमी आके मेरे से 1 बजे 2 बजे रात में बात कर रहे थे। हमारे बस्ती के जो बड़े हैं उनके पास काम बात करके जबरदस्ती करके काम करने लगा के मैं देता हूँ पैसे बोल के जिम्मेदारी लेके काम करने लगा। जो मेन काम आते हैं हम तकरीबन काम कर दिया 90%। अब काम कर दिया तो हमारे को बोले नहीं काम समझ में नहीं आ रहा, रहने दो, हम दूसरों से करा लेते बोल के बहरहाल टेढ़े बातें करके हमारे को गलत साबित करने लगे। वो साइड वाले हम नहीं आना उधर बोल के हमारे को ऐसा वो करने लगे। ठीक है बोल के हम खामोश बैठ गए। तो हम सामान वही लेने गए, काम नहीं कराना है वो तो फिर गाली गलौज ये वो करे। तो हम जाके वहाँ पर जो करीब जो PS लगता है वहाँ पर कंप्लेंट करे, भवानी नगर पे हम जाके कंप्लेंट करे। वहाँ कंप्लेंट करे तो कंप्लेंट करके हम आ गए, सामान नहीं लिए, घर को आ गए तो उन्होंने क्या करे, टाइल्स वाले बच्चे को क्या बात करेगी करके टाइल्स वाले बच्चे को या बल्लागुड़ा PS पे लाके हमारे ऊपर कंप्लेंट करने लगाए कि हम उनको 70,000 रुपये देना है बोल के कंप्लेंट करने लगाए। तो कंप्लेंट करने लगाए तो हमारे को बल्लागुड़े से फ़ोन आया, बुलाए, हम वहाँ पर गए। वहाँ जाके जो भी है बातचीत हुई तो जो कंप्लेंट करा कंप्लेनर को बुलाने लगाए। तो उनके साथ 3 जने आए, हमारे बस्ती के बड़े आए, 2 जने आए, उन लोग घर के ओनर भी आए आके वहाँ पर बात हो के जो भी बात हुई तो वो बच्चा मेरे ऊपर मैं 70,000 रुपये देना हूँ बोल के उन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट करने लगाए। हालांकि मैं बच्चे को पैसे देना नहीं हूँ, क्या 8-10 हज़ार उस टाइम पे थे कि दीगर मेरे काम साइडा चल रहे थे, छोड़ के उनके पास काम कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे बहुत परेशान था क्योंकि इन्होंने छोड़ के उधर चले गए थे, बच्चे गाँव को चले गए बोल के। इन्होंने जब मेरे को टॉर्चर करने लगे तो घर पे बुलाए थे मेरे को, तो मैं घर पे नहीं जाके एक बार साइड पे देख लेके जाऊंगा बोले तो वो बच्चे गांव को जो चले गए बोले वो बच्चे साइड पे काम कर रहे हैं। फिर भी मैं नजरअंदाज कर दे के आके इधर बात करे, बल्लागुड़े PS में बात हुई, वो बच्चे को बुला के बात करे, 70,000 रुपये देना है बोले, जो भी बहरहाल अल्लाह भला जो भी बात करे बात करे। वहाँ पर वो बच्चा मेरे घर पे किराए पे था। सर बोले इसको दूर कर दो, आप आपकी जगह रहो, आप अपना काम कर लो, उनका काम करते, जो भी है पैसे दे दो, किस्सा खत्म कर दो बोले। तो बैठक में बात हुई, बस्ती के बड़े थे, 70,000 नहीं, आखिरी में 20,000 रुपये 20,000 रुपये में आके रुके, 20,000 रुपये देना बोल के, रुपये देना है बोल के बात हुई। आप 20,000 दे दो, घर खाली कर देते बोले। हम उनको दे दिया, कर दिया, उन्होंने घर खाली कर दिया होना बोल के हमारे घर के बाजू की गली में घर लिया। लेकिन बहरहाल 1-2 महीने से उनकी जगह थे, हम हमारी जगह थे, कॉम्प्रोमाइज हो गया, हाथ वही मिलाए करे, सब जिधर के उधर हो गए। बच्चे टाइल वाला का जो मसला था, पहले 70,000 का लगाया था, 20,000 रुपये बोले, रफा दफा सब खत्म हो गया। ना हम देना था, गवाह भी है ना बस्ती के बड़े। फिर उसके बाद अब 1-2 महीने के बाद अब कल जो वीडियो वायरल करे हमारे ताल्लुक से, उस वीडियो में हमारे को बोल रहे कि 2 लाख चिल्लर हम देना है। और जो और एक बच्चा है आसिफ, जो मेरे ऊपर जो गलत बयान करा कि हम मारे करे बोल के, मारे करे नहीं, वो बच्चा मेरे घर के आके तमाशा कर रहा था। मेरे फ्रेंड बाहर आए थे मेरे को लेने के लिए, मैं जा रहा था, घर के पास ठहर के तमाशा करे कि हम काम वहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बहरहाल जो भी है करके बहजम बहजी करे। फिर हम जाके बहजम बहजी कर रहा हो के बस्ती के बड़े जो और एक जने थे उनके ने लीडर के ने जाके हम बात करके जो भी है उसको समझा के करके हम घर को भी जा दिए। हम हमारे घर को आ गए। ये बच्चे जाके फिर कंप्लेंट लिखा है बल्लागुड़े PS पे, वहाँ पर कंप्लेंट लिखा है। तो वहाँ से हमारे को फोन आया, सब तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट है वो है बोल के। ठीक है बोल के हम थोड़ा बाहर थे, टाइम लिए चले गए PS को जाके बात करे। PS में जाके बात करके बोले सर ऐसा ऐसा है। ये बच्चा उन्होंने बोले मेरे को ऐसा हिसाब के तुम्हारे ऊपर ये कंप्लेंट है, तुम उनको सतारे करते, पैसे नहीं दिए, ईद के टाइम तुम्हारे से पैसे पूछने गए तो तुम उनको मारे बोल के। असल में बात यह है, बच्चा चांद रात तक भी मेरे पास काम करा। जिसके घर पे काम करा, मैं दूसरी जगह था काम बता के, जिसके घर पे काम करा उन्होंने खुद पैसे दिए, मैं भी नहीं दिया। वो बच्चा चांद रात तक भी मेरे साथ अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, गए लोग कंप्लेंट लिखा है मेरे ऊपर, कंप्लेंट लिखा है यहाँ पर। फिर मैं गया, जाके बात करे तो वो बच्चे को बुला के बात करे, क्या है मैं क्यों कंप्लेंट करे तुम बोल के। उन्होंने बोले नहीं सर ऐसी बात ऐसी है, मैं करने गया था तो उन्होंने मेरे को मारे करे बोल के उन्होंने गलत बयान दे दिए। एसआई साहब के सामने बात हो गई, महेंद्र साहब के सामने पूरी बात हो गई। वो बच्चा भी था, हम भी थे, जो भी है क्लियर कर दिए। करके सर बोले ये तुम लोग काम का मसला है, इससे पहले भी हुआ था, क्यों ऐसा कर रही, जो भी आपस में ख़त्म करो, ये चीज़ को लंबा नहीं लेना। काम की बातें हो गई, लेन देन की चलते रहती है, अब तुम इनका नहीं काम करना है करो। मैं उनको 2-4 हज़ार रुपये क्या देना होगी बच्चे को, क्योंकि उन्हें मेरे को 4,000 पूछा, 4 रात से पहले मैं दिया। और 4 रात से पहले 4 रात को काम करे थे, वो एक्स्ट्रा पेमेंट में हिसाब मैंने रखा, वो भी ले लो बोला उनसे डायरेक्ट।
मेरे हिसाब मैंने कट करा। फिर उसके बाद पीएफ में बात हुई, सब रफा दफा करे, कॉम्प्रोमाइज करे, तमाशा नको कर लो, अपनी जगह अपन रहो। ट्रायल उसको बोले बच्चे को, तू करता काम कर, नहीं तो अपनी जगह चले जा। मेरे को भी वही बोले, ऐसा ऐसा को क्यों लगा ले रहे, काम बच्चे समझ में नहीं आ रहे तो दूर करो, तुम्हारे आगे आदमी को लेके काम करो, ये बोल के मेरे सामने बात हुई। उसके थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर चले गया। घर को गया तो 1-2 घंटे के बाद ऐसा वीडियो आई बोल के मेरे को फोन आया। और जब हमारा पीएफ में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, ऐसा ऐसा बात उत मिला के दिला साफ करा दिए थे करके, जब हम बाहर निकले, बाहर निकल के पीएफ के बाहर आके गए बाद हम उनसे पूछे, क्यों आसिफ ऐसा क्यों करे, तुम 3 साल से साथ थे, क्यों ऐसा करे तुम, बोल के हम पूछे उनको। पूछे तो उन्होंने हमारे को जो भी है बोले, ये वीडियो है, ये हटाइए, ये बोल रहे हो, ये बयान कर रहे हो, ऐसा ऐसा बोले, हम हकाले करे बोले ना। और ये वीडियो में पूरी तफसील है, आप देख ले सकते क्या हकीकत है, क्या है, कौन लेके गए थे, हम मार के हकाले बोल के जो बयान दिया ना, ये वीडियो में पूरी हकीकत है, कौन लेके गए थे, कहाँ थे, किसके घर में थे, क्या है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हम दिल साफ कर लिए थे। ये सब की वजह क्या है बोले तो, अब तक जो चल रहा था सही चल रहा था। ये जो तालाब कट्टे में जो हम साइड का काम करें ना साहब, वहाँ से हमारे को पेमेंट आना था, लास्ट टाइम पे हटा दिए। 70,000 रुपये मेरे को आना था लास्ट टाइम। हम लास्ट पेमेंट यहाँ हाशमाबाद पे जो बस्ती के बड़े हैं उनके ने कराए थे। तो सबकी वजह क्या मेन? ये सबकी मेन वजह यही छूंगा सर के अब हमारे को हटा दिए, हमारे को 70,000 रुपये देना है। हम हट गए तो हमारे बच्चे आगे का काम कर लेते, टाइल्स वाले के लिए रास्ता खुल जाता। उसके लिए हमारे को जितना हो सका साइड से दूर करने की कोशिश करे, हमारे पे टॉर्चर करे, वो करे तो हम वहाँ न्याय जैसा, हम हमारी जगह रहे जैसा, वो बच्चे उधर काम करे तो हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे जैसा उन्होंने कर लिया सर। ये चीज़ है, ये सब जो भी हुआ ये पैसे बचाने के लिए हुआ। बच्चे वैसे नहीं थे, 3 साल से बच्चा काम कर रहा, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये रज्जब अली काम कर रहा था, जब से मैं उनकी साइड चालू करा 2-2 दिन 3-3 दिन छुट्टियां मार के दूसरे साइडों पे से हमारा नुकसान हो रहा था। पर्सनली जाके उन्होंने वो साइड वालों से डील कर ले रहते होंगे, मटेरियल दला लिया, जो भी काम करे, ये जो भी काम हो रहा, जो भी चीज़ हो रहा, सब पैसे के लिए हो रहा। जो भी इन बच्चों का माइंड जो भी डिवाइड करे, भटकाए, जो भी करे, इनको मैं उनके लिए कंप्लेंट कर दिया, बल्लागुड़ा पीएस में कंप्लेंट कर दिया हमें। और ये बच्चे अब तक जो सही थे, अभी जहाँ ये आखिरी जो साइड हम कर रहे हैं यहाँ से ही बहुत मसले हो रहे हैं। बस मेरे को इंसाफ होना बस इस, और जो बच्चों का माइंड डाइवर्ट करे, जो भी भटकाए उन लोगों को, उनके ऊपर मैं कंप्लेंट कर दिया ऑलरेडी। और मेरे को बल्लागुड़ा पीएस से उम्मीद है कि इंसाफ होगी। इससे पहले भी जो फर्स्ट कंप्लेंट कराए थे, उधर जो कंप्लेंट कराए थे, यहाँ पर पूरी बदनामी करे 70,000 रुपये बचाने के लिए हमारे ये जो बच्चे कारीगर हैं उन लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दे के हमारे ऊपर कंप्लेंट करें। और इंशाल्लाह मेरे को बल्लागुड़ा पीएस से पूरी उम्मीद है, एसआई साहब से, इंस्पेक्टर साहब से, कि इस पर इंसाफ दिलाएंगे। ऑलरेडी 2 वक्त अच्छा ताउन करे, अच्छा इंसाफ दिलाए। और मेरे बकाया उम्मीद है कि ये जो 70,000 रुपये आना है इंशाल्लाह वो भी दिलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।